यूं तो इस देश में असंख्य नेतागण हैं। इन्हीं असंख्य नेतागणों में एक नेता है शरद पवार। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता है। कल परसों मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान नेताजी को एक पुस्तक विमोचन के कार्यक्रम में बुलाया गया था। तो नेताजी ने पुस्तक का विमोचन तो किया ही, साथ ही एक बयान भी दिया कि समाज में असमानता प्राचीन ग्रंथ मनुस्मृति के कारण बढ़ी है। यानी इस प्रोग्राम में मेन टारगेट मनुस्मृति रही। शरद पवार जी का मानना है कि अगर मनुस्मृति ना होती तो वर्ण कहो या ग्रुप व्यवस्था भी ना होती। अगर ऐसा है तो फिर भारतीय संविधान को भी दोषी माना जाना चाहिए, क्योंकि वो भी ग्रुप ABCD की बात करता है। सरकारी नौकरी में जातिवाद और भेदभाव तक की बात करता है। किसी मनुस्मृति को दोष देना जरूरी है? बताएंगे एक एक करके। अगर मनुस्मृति ना होती तो क्या होता, और दूसरा सवाल ये भी कि आखिर ये मनुस्मृति आई कहाँ से, और वैदिक काल में इसका क्या काम था, और क्यों मनुस्मृति के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा गया। सनातन धर्म तो ऐसा बहुत कहा जाता है कि ये जो धर्म है इसमें कास्ट सिस्टम है, जातिवाद है। तो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? गीता में खास करके एक श्लोक आता है, 4थे अध्याय के 13वें श्लोक है वो, और वो कहता है चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुणा कर्म विभागशा, यानी कि चारों वर्णों की रचना मैंने की है, यानी कि ईश्वर ने। और ये 4 वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो आपके जन्म से आधारित नहीं है, आपके गुण, कर्म और स्वभाव से आधारित है। तो अगर एक ब्राह्मण शूद्र वाले काम कर रहा है तो वो शूद्र कहलाएगा। अगर एक शूद्र का गुण, कर्म, स्वभाव ब्राह्मण जैसा है तो वो ब्राह्मण कहलाएगा। और हर एक व्यक्ति जन्म से शूद्र होता है, वो अपने गुण, कर्म, स्वभाव, अपनी शिक्षा अनुसार वो कहीं ना कहीं जाके ब्राह्मण बनता। नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। दरअसल इंसान का अतीत करोड़ों अरबों वर्ष पुराना है। इस कारण इंसान का अतीत इतिहास के रूप में अरबों वर्षों से परिवार, समाज और राष्ट्र के रूप में भी वर्णित है। इस बीच सभ्यताएं बदलती गई, धर्म, मत, संप्रदायों का भी उदय हुआ और धर्म ग्रंथ भी नए नए आ गए। इनके साथ ही समाज में किसी भी तरह की अव्यवस्था और अराजकता ना फैल जाए तो समाज एक अनुशासन में रहे। समाज को संचालित करने के लिए समय समय पर संविधान भी बनाए गए। ऐसे में एक रोचक सवाल यहाँ जन्म लेता है कि समाज को चलाने के लिए, नियंत्रित करने के लिए हस्तलिखित संविधान कब आए। जवाब हो सकता है कि 1789 में सबसे पुराना संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का है, जो हस्तलिखित संविधान है। हालांकि यहाँ कुछ लोग कह सकते हैं कि नहीं, इससे पहले 7वीं सदी में अरब में शरीयत कानून यानी कि इस्लामिक संविधान आ गया था। या कुछ का जवाब हो सकता है कि 621 ईसा पूर्व में एथेंस में मौखिक कानूनों को संहिताबद्ध किया गया था तथा कई अपराधों के लिए उसमें मृत्युदंड तक निर्धारित किया था। इसके अलावा 2000 वर्ष पूर्व के उदाहरण के साथ बेबीलोनिया के हम्मुराबी कानूनी कोड, हित्ती कोड, सीरियन कोड का भी दावा हो सकता है। परंतु इन जवाबों में सवाल हो सकते हैं कि अगर 7वीं सदी के दौरान अरब में और 1789 में अमेरिका में संविधान आया तो इससे पहले इन क्षेत्रों के राज्यों में समाज को किस तरह संचालित किया जाता था। शायद यहाँ आकर एक प्रश्न ठहर जाए, सब अपनी अपनी बुद्धि, विवेक और तर्कों से खुद को अपनी धारणा के अनुसार संतुष्ट करते भी नजर आए, पर क्या यह तथ्यों के साथ साबित हो सकता है? अब ऐसे में सवाल है, अगर ये नहीं हो सकता तो फिर दुनिया का पहला हस्तलिखित संविधान क्या था? जवाब होगा मनुस्मृति। असल में करोड़ों अरबों वर्ष पहले 4 ऋषियों द्वारा वेदों का ज्ञान दुनिया को दिया गया। उसके बाद एक राजा है मनु महाराज। इन्हीं मनु महाराज को मनुष्यों का प्रथम राजा भी कहा जाता है। ये एक ऋषि भी थे और इनका मानना था कि समाज को सुव्यवस्थित ढंग से चलाया जाए। मनुस्मृति में इसका उल्लेख मिलता है कि कुछ ऋषि मुनि मनु महाराज के पास आए, उनसे धर्म की, राज्य की व्याख्या करने को बोले। तब मनु महाराज ने जैसे वेदों के ज्ञान को निचोड़कर उनका सार प्रस्तुत किया, साथ ही साथ उन्होंने उस ज्ञान को क्रियात्मक रूप में भी लिखा, जिसे कि सभी जन पढ़कर अपने जीवन को उसके अनुसार ढाल सकते हैं। इसीलिए मनुस्मृति को संसार का प्रथम संविधान कहा जाता है। अब आप पूछ सकते हैं कि कैसे इसे साबित कीजिए। आज आप पहले मनुस्मृति उठाइए, असली वाली मनुस्मृति। उसमें राजकीय स्तर पर समाज के कार्यों को 4 भागों में बांटा गया है। फिर आज का संविधान उठाइए, देखिए उसमें गवर्नमेंट जॉब में ग्रुप A से लेकर D तक ठीक उसी परंपरा का उल्लेख है। भारत के बाहर देखें तो अनेकों दक्षिण पूर्वी देशों जैसे फिलीपींस, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम आदि के संविधान भी मनुस्मृति पर आधारित है। यहाँ तक कि फिलीपींस में मनु की प्रतिमा उनके संसद के बाहर स्थापित है। कहने का अर्थ है कि मनुस्मृति इतनी प्राचीन है कि उसका उल्लेख उपनिषदों से लेकर रामायण तक में पाया जाता है। साथ ही महाभारत में उसको अनेक बार जीवन जीने के लिए विश्वसनीय मार्गदर्शक बताया गया है।
यही नहीं, महर्षि याज्ञवल्क्य आदि स्मृतियों में भी मनुस्मृति के कुछ श्लोक जैसे के तैसे पाए जाते हैं और मध्यकालीन युग की चाणक्य नीति भी इसी पर आधारित है। यानी दुनिया का पहला हस्तलिखित संविधान मनुस्मृति इतना प्राचीन है कि इसके काल को बताना आज असंभव है। अब आप कहेंगे यार ये तो कंट्रोवर्शियल किताब है, विवादित ग्रंथ है, महिलाओं के लिए तो इसमें गलत बातें लिखी है, शूद्रों के पढ़ने से लेकर इसमें तो जातिवाद, दलितों के लिए अपमानजनक बातें हैं, आदि आदि। वो सब जो आपने मनुस्मृति के नाम पर सुना है या जो शरद पवार से लेकर अनेकों लोग, बामसेफ जैसे संगठन, कुपड़ संगठन कहिए, जो लगातार बोलते रहते हैं, लेकिन हम इनके द्वारा लगाए जा रहे आरोपों को नकारेंगे नहीं। उनका कहना सही है कि मनुस्मृति में सब लिखा है, पर नकली मनुस्मृति में, असली में नहीं। असली मनुस्मृति में तो नारी को लक्ष्मी, उसे पुरुषों के बराबर ही नहीं बल्कि ऊपर रखा गया है। रही बात दलित की, तो भाई दलित की उत्पत्ति 1831 में ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्मी अफसर जे मोल्सवर्थ की एक बुक थी, एक मराठा इंग्लिश डिक्शनरी, इस शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले उसमें किया गया था। अब इस मिलावट को ऐसे समझिए कि भारत का आधुनिक संविधान जिसने लिखा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को उसका श्रेय जाता है। 26 जनवरी 1950 को उनके द्वारा लिखित संविधान लागू हुआ। उनके रहते या उनके बाद अब तक भारतीय संविधान में कुल 105 के करीब संशोधन हो चुके हैं। संभव है आगे और भी होते रहेंगे। अब अगर आज से 200 साल आगे की कल्पना करें, भविष्य की कल्पना करें, इस संविधान में न जाने कितने बदलाव हो चुके होंगे। तब के समय में जो संविधान होगा उसमें बाबा साहब अंबेडकर जी का लिखा हुआ कितना माल बचेगा। अब अगर उस समय कोई अंबेडकर जी पर प्रश्न खड़े करे तो लोग कहेंगे कि संविधान नकली है। आप उनके द्वारा लिखित असली वो संविधान पढ़िए जो उन्होंने लिखा था, उसमें कुछ भी ऐसा वैसा नहीं है। बस यही बात हम समझाना चाह रहे हैं कि आचार्य चाणक्य के बाद से इस ग्रंथ का भारत में प्रचलन कम हो गया था, क्योंकि बौद्ध और जैन मतों के उत्थान काल में हिंदू धर्म में अनेक कुरीतियां व्याप्त होने लगी थी। यानी वर्णों का जन्म सिद्ध जातियों के रूप में रूपांतरण हुआ। शूद्रों और स्त्रियों के लिए वेद का पढ़ना पढ़ाना वर्जित हुआ। हवन में मांस का उपयोग, यानी जिसकी जैसी बुद्धि जिसके दिमाग में जो आया उसने वो मनुस्मृति के नाम पर बोल दिया। वर्ण यानी ग्रुप को जाति में परिवर्तित कर दिया और जाति को छोटी से बड़ी जाति में। एक चीज यहां बता दे, संस्कृत भाषा में वर्ण का अर्थ जाति से नहीं बल्कि क्रम या वर्ग से है। वर्ण का एक अर्थ ये भी है कि जिसका गुण परख कर वर्ण किया जाए। मसलन ये ऐसे था जैसे ब्राह्मण वर्ण, इसमें विद्वान, शिक्षक, इंजीनियर, वैद्य, डॉक्टर ये आते थे। इसके बाद क्षत्रिय यानी शासक, योद्धा, सैनिक, फिर आते थे वैश्य जिसमें बिजनेसमैन, उद्योगपति, जमींदार और व्यापारी आते थे। फिर आते थे शूद्र यानी चपरासी, क्लर्क, सेवा प्रदाता, साफ सफाई रखने वाले आदि इन्हें कह सकते हैं। जैसे आज के संविधान में ग्रुप ए बी सी डी है, ये व्यवस्था ठीक पहले भी ऐसे ही थी। किसी की कोई जाति नहीं थी। समाज किसी न किसी वर्ण के साथ जुड़ा होता था। वर्ण के साथ जुड़े लोगों को सवर्ण, और वर्ण से हटकर कोई कार्य करता था उन्हें अवर्ण कहा जाता था। एक बात और बता दे कि ये स्वर्ण और अवर्ण चारों ही वर्ण के लोगों में थे, पर कोई आपसी भेदभाव नहीं था। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि फिर ये जाति भेदभाव, ऊंच नीच के भाव कहां से आए। समझिए उस समय कोई IIT, मेडिकल कॉलेज या IIM जैसे संस्थान नहीं थे। ऐसा था कि अधिकांश पिता का कार्य बेटा सीख लेता था। यानी जो जिस कार्य को करते थे उनके ग्रुप जातियों में बदलने लगे। जैसे कोई लोहे के औजार बनाने वाले इंजीनियर थे या लकड़ी के काम करने वाले इंजीनियर, उनके पद लोहार या बढ़ई थे। बाद में उनके ग्रुप्स जातियों के नाम पर विभाजित हुए। महाभारत युद्ध के दौरान ये बीमारी ज्यादा पनपने लगी थी। इसी के बाद जातियों का चलन बढ़ने लगा था। अगर संख्या के आधार पर समझोगे तो इसे ऐसे समझ सकते हैं कि बड़ी संख्या में रहने वाले ग्रुप को बड़ी जाति और छोटी संख्या में रहने वाले ग्रुप को छोटी जाति के आधार पर विभाजित होने लगे। यानी किसी की जाति छोटी बड़ी नहीं थी, संख्या छोटी बड़ी थी। बड़ी संख्या वाले ग्रुप्स ने खुद को बड़ा और छोटी संख्या वालों ने खुद को छोटा मान लिया। दूसरा, इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि उस दौरान वर्ण के अनुसार भी सरनेम नहीं लगाए जाते थे। राजा हरिश्चंद्र से लेकर परीक्षित तक को या सम्राट अशोक तक किसी का कोई सरनेम आपको दिखाई नहीं देगा। किंतु इसके बाद पहले समाज में सरनेम, फिर जातियों में, फिर उपजातियों में ऐसा बटा कि बढ़ता चला गया। यानी कभी बिना जाति के 4 वर्णों में रहने वाला सनातन समाज आज हजारों जातियों, उपजातियों में विभाजित है। ना केवल विभाजित है बल्कि मेरी जाति बड़ी, तेरी जाति छोटी, यानी संख्या क्रम के हिसाब से बात ऊंच नीच तक आ गई।
शोषण बढ़ने लगा, बड़ी संख्या के लोग छोटी संख्या का शोषण करने लगे और समाज द्वेष का शिकार हुआ। फिर छुआछूत जैसी बीमारी उपजी जिसका निदान न करके उसे सामाजिक रूप से अपना लिया। जबकि अगर आप मनु महाराज द्वारा लिखित असली मनुस्मृति पढ़ोगे तो इन्हीं परंपराओं के विरुद्ध श्लोक भी मनुस्मृति में पाए जाते हैं। यानी कालांतर में कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए मनुस्मृति में बदलाव किए। जैसे कोई आगे सत्ता काबिज रखने के लिए संविधान में बदलाव कर दे तो क्या उसके लिए अम्बेडकर जी दोषी होंगे? उनका संविधान दोषी होगा। अगर अम्बेडकर जी दोषी नहीं होंगे तो मनु महाराज और मनुस्मृति दोषी कैसे? यानी आचार्य चाणक्य के बाद जब मुगल आए तो उन्होंने देखा यार हमने तो स्त्री को पुरुष की खेती लिखा है और इसमें देवी और लक्ष्मी लिखा है, आसमानी किताब में कमजोर और गरीब को गुलाम बनाना लिखा है, जबकि इसमें उसके चरण स्पर्श करना लिखा है। यानी तब से लेकर मनुस्मृति में अब तक बड़ी मिलावट होती रही, जिसके जो मन में आता वो उसमें जोड़ देता। साल 1794 में एक अंग्रेज अफसर थे विलियम जोन्स, इन्होंने हिंदू परंपराओं को समझने के लिए मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किया और इसके अनुसार हिंदुओं के लिए कानून रचा, परंतु इसमें भी काफी मिलावट का मसाला था। तो इसके बाद हिंदू धर्म में एक अमर सन्यासी स्वामी दयानंद सरस्वती जी आए, उन्होंने वेद पढ़े, फिर मनुस्मृति, तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि ये मनुस्मृति तो नकली है, ये तो बिल्कुल वेदों के विरुद्ध है, गलत लिखा है और इसमें गलत जोड़ा गया है। तब असली मनुस्मृति लाने का कार्य आगे किया गया। आज भी अगर किसी को मनुस्मृति को लेकर मन में शंका है या विवाद है तो रुकिए, सुनी सुनाई बातों पर भरोसा मत कीजिए। अपनी बुद्धि और विवेक से डॉक्टर सुरेंद्र कुमार द्वारा लिखित संकलित विशुद्ध मनुस्मृति जरूर पढ़े, तब आपको पता चलेगा कि मनुस्मृति के रूप में दुनिया का पहला संविधान कितना निष्पक्ष है और नकली मनुस्मृति बनाकर हिंदू धर्म के विरुद्ध कितना बड़ा षड्यंत्र रचा गया। इस कारण आज मनुस्मृति से वही लोग नफरत करते हैं जिन्होंने असली मनुस्मृति नहीं पढ़ी या जो एजेंडे का शिकार है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए।